नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं खेल से खोलो किस्मत। वक्त हर किसी को मौका देता है क्लिक करने का, आप उसे टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने 8 नवंबर 2021 को खेलों के लिए प्रदेश में मुहिम शुरू की थी। मुहिम के तहत न्यूज 18 राजस्थान ने प्रदेश में खेलों की स्थिति को लगातार बताया है। हम हमेशा से जानते हैं कि भारत में यहाँ के हर राज्य में, खासकर राजस्थान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि संसाधनों की कमी में तबकर ही हमारे खिलाड़ी सोना बन रहे हैं। बस उन्हें सफलता में वक्त और मेहनत किसी भी अन्य देश के खिलाड़ी से ज्यादा लग जाती है। अगर हर कमी, हर रोड़े को खत्म कर दिया जाए तो खेलों की, खिलाड़ियों की और देश की किस्मत खुल जाएगी। और इसके लिए चाहिए एक क्रांति। आप और हम इसे खेल क्रांति कह सकते हैं। तो आ गया है वक्त क्रांति लाने का। आप और हम आज से ये जिम्मा उठाएंगे कि प्रदेश के किसी भी कोने में अगर कोई टैलेंट है तो वो झेले नहीं, सिर्फ और सिर्फ खेले। राज्य सरकार खेलों को लेकर संजीदा है। स्कूलों में खेले जाने वाले खेलों की संख्या बढ़ा दी गई है। मकसद है कि प्रदेश के खिलाड़ी स्कूल लेवल से ही प्रशिक्षित होकर राज्य का नाम रोशन करें। लेकिन स्कूलों में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक की भारी कमी है। सवाल यह है कि ऐसे में खिलाड़ी तैयार होंगे कैसे? देखिए महेश दाधीच की रिपोर्ट, ऐसे कैसे खेलेगा मरुधरा। खिलाड़ी तैयार, कोच नदारद। इनका उपयोग जब होगा जब हमारे पास में एक विकसित ग्राउंड होंगे। उसका कोई बजट नहीं है। पद हमारे खाली हैं, फिजिकल टीचर्स के पद खाली है। और फिजिकल टीचर्स का जो इन्होंने पिरामिड बना रखा है या विद्यालय टाइम टेबल जो बना रखा वो बिल्कुल भिन्न है, गलत है। ऐसे कैसे खेलेगा मरुधरा? ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जलवे का असर मरुधरा पर भी पड़ा है। सरकार भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के दावे कर रही है। इसके लिए कोशिश भी हुई। मरुधरा के बच्चे खेलें और प्रदेश का नाम रोशन करें। इसके लिए स्कूली खेलों की संख्या बढ़ाकर 51 कर दी गई। लेकिन बच्चे खेलेंगे कैसे? क्योंकि बच्चों को मैदान में लाने और जीतने के गुर सिखाने वाले द्रोणाचार्य ही नदारद हैं। पीएड एमपीएड किया हुआ है और लंबे समय से सारे शिक्षक की भर्ती नहीं हो रही। राजस्थान में देखा जाए तो 64,000 स्कूल हैं टोटल। उनमें से केवल 23,700 स्कूल में ही शारीरिक शिक्षक के पद स्वीकृत कर रखे हैं, जबकि 23,700 पद जो शारीरिक शिक्षक के स्वीकृत कर रखे हैं उनमें से 7,000 कम से कम रिक्त पड़े हुए हैं। बरसों से यहाँ शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो मौजूदा समय में 254 फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षक के पद खाली हैं, तो करीब 1,700 पद सेकंड ग्रेड और 2,600 पद थर्ड ग्रेड के रिक्त चल रहे हैं। शारीरिक शिक्षक बनने को तैयार बेरोजगारों की माने तो प्रदेश में सालों से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई। 1985 के बाद में कोई नहीं हुई, जबकि लगभग देखा जाए तो कम से कम 90% पद रिक्त पड़े हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के। और सेकंड ग्रेड 2013 में भर्ती हुई थी 3,500 की सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। तो उस टाइम सेकंड ग्रेड भर्ती हुई थी और 2018 में थर्ड ग्रेड हुई। समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती। कर्मचारियों की कमी के कारण शारीरिक शिक्षकों को भी चुनाव और जनगणना जैसे कामों में लगाया जाता है, जिसका असर सीधा स्कूलों के मैदानों में दिखता है। आप उनको बीएलओ मत बनाओ, आप उनको जनगणना में मत लगाओ, उनको फ्री छोड़ो। उससे क्या है कि बच्चे हमारा ग्राउंड पे आएगा और जब मैदान पे आएगा बच्चा तो वो हमको रिजल्ट जरूर देगा। स्कूलों में पीटीआई का पद होता भी इसलिए है कि वे बच्चों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दें, उन्हें जिला और राज्य स्तर के स्कूल गेम्स के लिए प्रशिक्षित करें। स्कूलों में ऐसे स्थायी पीटीआई होने चाहिए जो डिग्री के साथ खुद भी खेलों में प्रशिक्षित हों, ताकि ग्रास रूट से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय फलक पर दम दिखाने के लिए तैयार किया जा सके। महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। कहते हैं यदि सफलता को लेकर संकल्प के साथ काम किया जाए तो कठिनाई भी सफलता के बीच नहीं आती है।
ऐसा ही एक संकल्प एक शारीरिक शिक्षक ने किया और सहयोग से आज 32 राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया है, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में एक छोटे से गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। हालांकि सुविधाओं की दरकार अब भी है, लेकिन हौसला कम नहीं है। देखिए कैसे खेल से बदलती है किस्मत। चित्तौड़गढ़ से ये खास रिपोर्ट। टेबल पर सजे इनाम और ट्रॉफियां कोई 1-2 महीने या साल की नहीं, बल्कि 25 सालों की उस कड़ी तपस्या का परिणाम है जो एक शारीरिक शिक्षक के संकल्प का फल है। दरअसल ये तस्वीर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगवा की है। पिछले 26 सालों से यहाँ शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत सूर्य प्रकाश गर्ग की उस कड़ी मेहनत का परिणाम है, जिसने पूरे के पूरे गांव में बास्केटबॉल को लेकर एक ऐसा वातावरण बना दिया, जिसने आज इस गांव के 100 से अधिक बास्केटबॉल के खिलाड़ी तैयार किए हैं, जिनमें से 32 इस विद्यालय के छात्र और छात्राएं हैं, जिन्होंने बास्केटबॉल जैसे खेल में अपना परचम लहराया है। छोटी सी ग्राम पंचायत के खिलाड़ियों को उनके गांव में बास्केटबॉल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जाना और पहचाना जाता है। लगातार इस विद्यालय में अपनी सेवाएं शारीरिक शिक्षक के रूप में, एक बास्केटबॉल के प्रशिक्षक के रूप में विद्यालय में देता आ रहा हूँ और पिछले 26 वर्षों में मैंने इस गांव के अंदर, जहाँ पहले कभी कोई खेल का कोई वातावरण नहीं था, मेरे आने से पूर्व यहाँ कोई खेल का मैदान उपलब्ध नहीं था और पूरा विद्यालय जो है वो भी अपने सही स्वरूप में या इसकी इमारत भी पूरी तरह से बनी हुई नहीं थी। तब मैंने इस विद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया। तब ये विद्यालय कक्षा 6 तक था। मैं क्लास 4 में था जब सेगवा स्कूल में ये बास्केटबॉल का ग्राउंड बनना शुरू हुआ था। तब स्कूल के पीछे खाने जहाँ से पत्थर लाए जाते थे, उस टाइम में क्रिकेट का खिलाड़ी था और जब बास्केटबॉल का ग्राउंड बनकर तैयार हुआ, उस टाइम शाम को 4:30 बजे छुट्टी होती थी और हम 5 बजे क्रिकेट खेलने आ जाते थे और 5:30 बजे सर हमारे पीछे पीछे भगते थे। हमारे को रोज बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। मैं बचपन से सर के सानिध्य में ही खेलता आया हूँ। इनके सानिध्य में ही मेरा ये बास्केटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ, जिसमें हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। अब तक 26 सालों के इस सफर में इस विद्यालय से 32 खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने बास्केटबॉल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खेलों के जरिए निकले खिलाड़ी सेना, रेलवे सहित विभिन्न विभागों में सरकारी सेवाओं में काम कर रहे हैं। वहीं इस विद्यालय से निकले छात्र पुलिन दशोरा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम किया है और इंटरनेशनल कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। स्थानीय विद्यालय के लगभग 32 छात्र छात्राएं, जिनमें तकरीबन आधे 50-50% में दोनों बालक और बालिकाएं राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुकी हैं और इन्हीं बालक बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक, कांस्य पदक और गोल्ड मेडल, तीनों मेडल अपने समय में उन्होंने प्राप्त किया। शिक्षक के संकल्प के साथ शुरू हुई खिलाड़ियों के सफर की यह यात्रा राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। क्षेत्र की प्रतिभाओं को बेहतर संसाधन, पर्याप्त सुविधाएं मिले और एक अकेडमी की स्थापना की जाए तो आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे खिलाड़ी अपने गांव, जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक संकल्प लेकर शुरू की गई मुहिम आज इस मुकाम पर पहुंची है कि चित्तौड़गढ़ के सेगवा ग्राम से जहां 100 से अधिक खिलाड़ी तैयार हुए, वहीं एक अकेले सेगवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 32 खिलाड़ी, जिनमें बालक बालिकाओं की समान संख्या है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपना नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने भी इस संस्था को सहयोग दिया है। लगातार इस बात का प्रयास किया कि खेलों का वातावरण बन पाए, चाहे जिम बनाना हो या चाहे वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाना हो। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़।
आज आपकी मुलाकात करवाएंगे सीकर के गुरु द्रोण से, जो 1977 से गांव और कस्बे के सरकारी स्कूलों में खिलाड़ियों की फौज तैयार करने में लगे हैं। करीब 5 दशक में सीकर के परसाराम बिजारणिया ने अब तक 150 से ज्यादा नेशनल लेवल के वॉलीबॉल खिलाड़ी तैयार किए, जिनमें से दर्जनों सेना और रेलवे के साथ कई अलग संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। और जो परसाराम बिजारणिया हैं वो पिछले लगभग 44-45 साल से इसी तरह से खिलाड़ियों को बिना किसी शुल्क के कोचिंग दे रहे हैं और अब तक तकरीबन 150 से ज़्यादा खिलाड़ी नेशनल खेल चुके हैं। हजारों खिलाड़ी जो है वो स्टेट में खेल चुके हैं। 68 साल के द्रोणाचार्य परसाराम का पराक्रम जारी। खिलाना तो खिलाना मेरा शौक रहा है। दूसरी बात क्या है कि आजकल फौज में रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं और वो जो है खेल के माध्यम से सीधी ट्रायल दे करके और लड़के जो है फौज में जा सकते हैं। उम्र 68 की लेकिन जोश 25 का। ये हैं सीकर में वॉलीबॉल के जाने माने गुरु, सीकर के फतेहपुर उपखंड के बीबीपुर गांव के रहने वाले परसाराम बिजारणिया, जिनकी सुबह की शुरुआत खेल के मैदान में होती है और शाम तक खिलाड़ियों के भविष्य को आकार देने में लगे रहते हैं। पेशे से अंग्रेजी के शिक्षक और अब रिटायर्ड व्याख्याता, परसाराम की खेलने और खिलाड़ी तैयार करने के शौक ने न सिर्फ प्रदेश को शानदार खिलाड़ी दिए, बल्कि दर्जनों खिलाड़ी अपने खेल के दम पर नौकरी पाने में भी कामयाब रहे। ढांडन में तो वे 2-3 खेले थे रहे, रोड साउसर में काफी खेल चुके हैं, गारीडा में भी काफी खेल चुके हैं। लगभग जो है 150-200 विद्यार्थी तो आराम से नेशनल खेल चुके हैं मेरा से, और उनमें से अधिकांश जो है फौज में या अन्य किसी सर्विसेज में, रेलवे में भी हैं। उनसे वॉलीबॉल की ट्रेनिंग ले चुके खिलाड़ी अपनी सफलता के लिए परसाराम को गुरु द्रोण से कम नहीं समझते। परसाराम जी गुरु जी का, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। मैं खुद अंडर 14 वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर हूं। मैंने भी इन्हीं के नेतृत्व में वॉलीबॉल का नेशनल खिताब लिया है। परसाराम की सोच सिर्फ खेल और खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। दरअसल खेल को बढ़ावा देकर सरकारी स्कूलों में बच्चों और उनके अभिभावकों को खींचना उनका असली मकसद है। सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के मकसद से कि सार्वजनिक शिक्षा को बचाएंगे तब रोजगार के अवसर बढ़े रहेंगे, अन्यथा बेरोजगारी बढ़ेगी। तो जहाँ तक हो सके, हालांकि चींटी पहाड़ नहीं फोड़ सकती, लेकिन फिर भी जो प्रयास हमसे बन पाता है हम करते हैं, ताकि सार्वजनिक शिक्षा बची रहे, स्कूलों में छात्र संख्या बनी रहे। 1977 से अपने इस मिशन में जुटे परसाराम रिटायरमेंट के बाद भी नहीं रुके, बल्कि निःशुल्क सरकारी स्कूल के छात्रों को ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही कल्याणपुरा, नारीबारी और हरदयालपुरा गांव की सरकारी स्कूलों में 2-2 पीरियड लेते हैं और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। परसाराम जी गुरु जी जो वॉलीबॉल खिलवाते हैं और निःशुल्क सेवा देते हैं बच्चों को, सेवानिवृत्ति के बाद भी इनमें वही जोश है, जुनून है जो इन बच्चों ये विद्यालय पहले खस्ता हाल में था, इनके सानिध्य में विद्यालय ने प्रगति की। परसाराम जी सर सुबह 5 बजे बुलाते हैं और सुबह और शाम दोनों टाइम खिलाते हैं और अच्छी डाइट और अच्छी पढ़ाई है। परसाराम बिजारणिया कहते हैं कि वो जब तक चलते फिरते रहेंगे तब तक इसी काम में लगे रहेंगे। सेवानिवृत्ति के 8 साल बाद भी आज भी इनका जो प्रयास है वो उसी तरह से जारी है। इसके साथ साथ तकरीबन 4 से 5 सरकारी स्कूलों में आज भी सेवानिवृत्ति के बाद भी निःशुल्क पढ़ाने भी जाते हैं। तो ऐसे शिक्षकों से और ऐसे कोच से सभी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। अर्जुन अवार्डी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान मगन सिंह राजवी ने ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का बीड़ा उठाया है और बीकानेर के ढींगसरी में फुटबॉल अकेडमी की शुरुआत की है। ये रिपोर्ट देखिए।
बीकानेर में फुटबॉल का जुनून। फुटबॉल एकेडमी में निखर रही हैं प्रतिभाएं। खिलाड़ी सीख रहे हैं फुटबॉल के गुर। सरी गांव में फुटबॉल एकेडमी के मैदान में भले ही खेलने के लिए हरी घास ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करते खिलाड़ी जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। रेत के मैदान में पास देने की तकनीक सीखते लड़के लड़कियों में फुटबॉल को लेकर भारी दीवानगी दिख रही है। यहाँ 3 गांवों के 200 खिलाड़ी सुबह अस्थायी फुटबॉल के मैदान में आते हैं। इनमें 60 लड़कियां भी शामिल हैं। मगन सिंह राजवी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए रोजाना 70 किलोमीटर दूर बीकानेर में प्रैक्टिस करवाना मुश्किल था, इसलिए गांव की सार्वजनिक जमीन का ही ग्राउंड के रूप में तैयार कर इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव में हम एकेडमी खोलने के बाद में बीकानेर के अंदर जूनियर, सब जूनियर, इस तरह के बॉयज़ एंड गर्ल्स के टूर्नामेंट मैचेस करवाते हैं, जिससे कि बच्चों का हौसला बढ़ रहा है, काफ़ी रुझान बढ़ रहा है। खिलाड़ियों को 1 साल से फुटबॉल खिलाड़ी विक्रम सिंह राजवी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ खिलाड़ियों को ड्रेस, शूज और दूसरे जरूरी सामान की व्यवस्था की जाती है। खिलाड़ियों को अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन से सर्टिफाइड कोच से हर माह ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। महीने में 2 बार खिलाड़ियों का मुकाबला जिला स्तरीय खिलाड़ियों से करवाया जाता है। कोच विक्रम सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उचित अवसर नहीं मिलने से खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे में एकेडमी प्रतिभाओं को आगे लाने में काम कर रही है। सबसे है यहाँ पे एक तो हमारे पास एक ग्राउंड की व्यवस्था नहीं थी। अभी हम खेल रहे हैं, ये ग्राउंड जो आप देख रहे हैं गोचर भूमि है, इसी पे हम खेल रहे हैं। हमारे पास ग्राउंड नहीं है, बच्चों के पास साधन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। अभी तो इनको शूज़ और सारे हैं वो खुद ही प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी हेल्प हमें किसी से नहीं मिल रही है। 1-2 मित्र हैं मेरे, वो जरूर सहयोग कर रहे हैं। एकेडमी खुलने के 1 साल में 47 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। वहीं अंडर 17 बालिका फुटबॉल में बालिकाओं की टीम विजयी रही है। राजवी के साथियों के सहयोग से एकेडमी काम कर रही है। अगर सरकार की मदद मिले तो खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कोच भैरू रतन ओझा लड़कियों के प्रदर्शन से खासे खुश नजर आ रहे हैं। वहाँ पर प्रॉपर खेल का मैदान नहीं है, औरन की और गोचर की भूमि में मैदान चल रहे हैं। तो जैसे सरकारी सुविधा मिल जाए, वहाँ पे ज़मीन मिल जाए, वहाँ पे खेल मैदान मिल जाए और जो संसाधन हम उपलब्ध नहीं करवा सकते वो मिल जाए, तो और भी बेहतर तरीके से वो लड़के और लड़कियाँ तैयार हो सकते हैं। मगन सिंह राजवी का सपना है कि इस एकेडमी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलें और देश का मान बढ़ाएं। स्थानीय प्रतिभाओं को घर बैठे बेहतर संसाधन के साथ जब फुटबॉल सीखने को मिल रही है, तो ऐसे में उनके हौसले बुलंद हैं। खेलते हैं सभी लड़कियां और यहाँ पे बहुत अच्छे प्रैक्टिस करा रहे हैं हमारे कोच साहब विक्रम सिंह राजवी। हम भीलवाड़ा में स्टेट चैंपियन खेल के आए थे हम सभी लड़कियों, और अभी 17 में स्टेट खेल के आई हुई लड़कियों। यहाँ से फुटबॉल एकेडमी चल रही है, MSR एकेडमी, मगन सिंह राजवी एकेडमी के नाम से, और हम यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। और अभी मैं स्टेट चैम्पियनशिप भी खेल के आया था उदयपुर में। वहाँ पे हमने टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई, लेकिन हम 2 मैच ड्रॉ खेले थे और 2 मैच जीते भी थे। मगन सिंह ने 1968 से 1974 तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 1979 में उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने बैंकॉक में आयोजित 6ठे एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मगन सिंह राजवी ने फुटबॉल में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड मिला था। उनके एक भाई चैन सिंह राजवी के नाम से RSC 10वीं बटालियन में खेल स्टेडियम है। मगन सिंह राजवी फुटबॉल के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर इनकी एकेडमी को मदद मिली तो यहाँ से वो दिन दूर नहीं जब देश को बेहतरीन खिलाड़ी मिलेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। भरतपुर में एकमात्र ऐसी एकेडमी संचालित है जहां मलखंभ का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस एकेडमी से छोटे छोटे बच्चे नेशनल में जगह बनाकर मेडल भी जीत चुके हैं। मलखंभ को लेकर यहां भारी उत्साह देखा जा रहा है। मलखंभ के लिए क्रेज, एकेडमी में निःशुल्क प्रशिक्षण।
एकेडमी के खिलाड़ियों का कमाल, नेशनल लेवल पर जीते 19 मेडल। कहा जा सकता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं हो सकती। ऐसा ही है कि भरतपुर में एक खेलो इंडिया मलखम्ब एकेडमी है, जो कि हिंदुस्तान की एकमात्र एकेडमी है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। यहाँ छोटे छोटे से बच्चों से लेकर के और बड़े बड़ों को जो है मलखम्ब की जो प्रक्रिया है वो सिखाई जाती है। और ये जो लोग हैं, ये जो खिलाड़ी हैं, ये सभी ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक एक बार नेशनल खेल चुके हैं और अब जो है इंटरनेशनल खेलने की जो तैयारी है इनकी वो चल रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ मलखम्ब एकेडमी में तैयारी करते हैं। इनकी महज उम्र जो है 4 से 5 से 7 साल होगी, लेकिन ये नेशनल में अपनी जगह बना चुके हैं और ये मेडल ला चुके हैं। भरतपुर का ही नहीं, पूरे देश का नाम ये रोशन कर चुके हैं। पुराने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। मलखम्ब भारत का प्राचीन खेल है। बदलते वक्त में ये खेल लुप्त होता जा रहा है, लेकिन भरतपुर मलखम्ब की एकेडमी नई प्रतिभाओं को सामने ला रही है। यह एकेडमी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और इसमें बच्चों को मलखम्ब का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। हाल ही में उज्जैन में हुए नेशनल मलखम्ब में इस एकेडमी के खिलाड़ियों ने 19 मेडल हासिल कर भरतपुर ही नहीं, अपने राजस्थान का पूरे देश में नाम रोशन किया। आने वाले टाइम में हम लोग बहुत बड़ा एक मिशन है। अभी एशियन चैंपियनशिप हो रहा है, नेपाल में कॉमनवेल्थ होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है। मैक्सिमम जो टीम इंडिया की है ये भरतपुर ही नहीं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट भरतपुर छोटा है लेकिन भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें 50% से मैक्सिमम बच्चे इंडिया टीम में, चाहे वो एशियन खेलें, चाहे कॉमनवेल्थ खेलें, चाहे ओलंपिक खेलें, वहाँ पर देश का नाम रोशन करेंगे। और गोल्ड के साथ अभी यूथ गेम में जो अंडर 18 हो रहा है हमारे पंचकुला में फरवरी में, और अंडर 25 हो रहा है यूनिवर्सिटी में, वहाँ से भी गोल्ड मेडल लेकर के 5-5 लाख 60 लाख रुपए दोनों एज ग्रुप पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेके भरतपुर की एकेडमी के बच्चे यहाँ आएंगे और राजस्थान के और भरतपुर का और देश में अपना इस प्राचीन खेल का परचम और फिट इंडिया का हिट इंडिया और फिट इंडिया हिट इंडिया भरतपुर राजस्थान और इंडिया। मलखम्ब एकेडमी में 5 साल से 19 साल तक के बच्चों को केंद्र सरकार के 5 कोच प्रशिक्षण देते हैं। मलखम्ब के बेहतरीन प्रदर्शन को देख अब एशियन चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जा रहा है, जो कि जयपुर में होगा। उसके बाद नेशनल लेवल पर मलखम्ब चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर नेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों को अब भारत सरकार की ओर से स्कॉलरशिप भी मिलने लगी है। 6 साल के बच्चे को 10,000 रुपये प्रतिमाह सरकार की ओर से दिया जा रहा है। खेलो मलखम्ब एकेडमी की ओर से नेशनल में खेल चुके 19 खिलाड़ियों को ओलंपिक की तैयारी करवाई जा रही है। नेशनल में खेल चुके सभी खिलाड़ियों को सरकार द्वारा स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए लड़कों के साथ लड़कियां भी भारी संख्या में ट्रेनिंग ले रही हैं। मैं उज्जैन में खेल के आई थी, मेरे 3 मेडल लगे थे, एक पोल रोप और एक टीम चैंपियनशिप में तो गोल्ड लगा था और 2 ब्रॉन्ज लगे थे। और मेरी स्कॉलरशिप भी आ रही है और अब हमें आगे जाने की वो है ओलंपिक खेलने की। और अब आगे और जयपुर में नेशनल हो रहा है, उसमें भी खेलेंगे हम। और हमारी पूरी वो है कि हम सर का नाम रोशन करेंगे। हमारे सर मेहनत कराते हैं, अनिल सर, हमारे इंदौलिया सर और हमारे मनीष सर। हमें उनसे पूरी वो है कि हमें आगे निकालेंगे। खेलो मलखम्ब एकेडमी की कोशिशों का नतीजा है कि बच्चों में मलखम्ब को लेकर क्रेज बढ़ रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में मलखम्ब खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी के लिए हरी झंडी दिखाई है। तब से खिलाड़ियों का रुझान मलखम्ब के लिए और बढ़ने लगा है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को ये एकेडमी तराशने में बेहतरीन काम कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। मुश्किल हालात है, मुश्किल फैसले का वक्त है, पर बात हमारे बच्चों की है जो हमारे सम्मान के लिए दुनिया से लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम उनके लिए इस मुहिम में अपना योगदान नहीं दे सकते? इसलिए फैसला लेना बेहद आसान है। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है, खेल से खोलो किस्मत। याद रखें, राम सेतु बनाने में एक गिलहरी का योगदान भी बहुत बड़ा था।
हम सभी को, हमें, आपको अपनी अपनी कैपेसिटी में योगदान देना ही होगा। मैं अपील करती हूं मुझे देख रहे सभी लोगों से, स्थानीय प्रशासन से, अथॉरिटीज से, अधिकारियों से कि योगदान दें। मुझे यकीन है साथ ही हाथ बढ़ाएंगे, हम निकलेंगे बाहर इतिहास रचने, खेल क्रांति से भविष्य को उम्मीद देने, खेल से किस्मत खोलने।